ईरान पर अमरीकी हमलों से कितना नुकसान हुआ, सवालात खड़े हो गए। अमरीकी मीडिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर बताया कि 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ माह के लिए पीछे चला गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN पर बरस पड़े, कहा सबको इसका इल्म है कि ईरान में जिन मकामात पर हमला किया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। CNN हमारे फौजियों से माफी मांगे। ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। हमलों की तबाही को कम करने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। अमरीकी वजीर दिफा की सफाइयां, तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा टॉप सीक्रेट रिपोर्ट इंटेलिजेंस के किसी निचले दर्जे के शख्स ने लीक की है। एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा, यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा 12 रोजा इजरायली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो गया। हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियां दी, अब यकीनी है कि ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में तनाज़े के हल के लिए 5 तजावीज़ पेश कर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरानी मंदूब ने कहा ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान पर जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन्स और महकमों के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी रहेगा। अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहरीक पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली पर जोर। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इजराइल ईरान के दरमियान जंगबंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था जंगबंदी से खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ मिलेगा। ईरानी सदर ने इलाकाई अमन में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को सराहा। दी हैक में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदर ट्रंप से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा कि अमरीकी कोशिशों से ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। का दिफाई ताउन बढ़ाने से दो तरफा तिजारती हुजूम $100 अरब तक पहुँचने से मदद मिलेगी। तुर्क सदर का गजा बहरान खत्म करने पर भी जोर। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दी हैक में मुलाकात की। रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल इनाम या अमन इनाम 2026 के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बिडी कार्टन्स ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। लिखा सदर ट्रंप को इजराइल ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के एतराफ़ में नोबेल अवार्ड के लिए नामजद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा था। इजराइल के हमलों में मजमूई तौर पर 606 ईरानी शहरी शहीद, 5332 जख्मी हुए। शोहदा में 49 खवातीन, 13 मासूम बच्चे भी शामिल।
7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेस तबाह हुई। तिबी अमले के 5 अरकान भी शहीद हो चुके। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में 28 अफराद हलाक व 3228 जख्मी हुए। ईरान ने जंग के दौरान इसराइल पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। नुकसानात की लागत का तखमीना तकरीबन $1.47 अरब है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बयान से यू टर्न। कहा, मैं पहले कहता था लेकिन अब ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। किसी हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी पैदा हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि ईरान में कोई अफरा तफरी हो। ईरान बहुत अच्छी तिजारत करने वाले लोग हैं। ईरानी अपने मुल्क की तामीर करें, वो जौहरी बम नहीं बना सकते। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए कामयाब सिफारतकारी। बिलावल भुट्टो के वफ्द के हमरा वजीर आजम से मुलाकात। दौरा अमरीका और यूरोप पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारती वफ्द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी। बिजली तकसीमकार कंपनियों का मिलिट्री एयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। कराची में सुपर हाईवे के करीब तेज रफ्तार एम्बुलेंस खाई में जा गिरी। एक शख्स जा बहा, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। बाग शहर और गिरदनवा में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। गजा में इजराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इजरायली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 56,077 हो गई। 1,31,848 जख्मी हुए। इजराइल के हमलों में मजमूई तौर पर 606 ईरानी शहरी शहीद, 5,332 जख्मी हुए। शहदा में 49 खवातीन, 13 मासूम बच्चे भी शामिल। 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेस तबाह हुई। तिबी अमले के 5 अरकान भी शहीद हो चुके। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में 28 अफराद हलाक व 3228 जख्मी हुए। ईरान ने जंग के दौरान इसराइल पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। नुकसानात की लागत का तखमीना तकरीबन $1.47 अरब है। और अमेरिका के शुमाल मशरकी शहरों में सख्त गर्मी से लोग परेशान। न्यूयॉर्क सिटी में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा पहुंचा। शुमाली जॉर्जिया, वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया समेत अमेरिका के मशरकी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में हैं। लोग ठंडे मशरूबात और छोटे पंखों से गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने लगे।